शिप्रा जैसे ही घर वापस आती है तो आकर देखती है कि कैसे ये सब कुछ हो गया। पहले तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और कहती है कि मुझे तो समझ ही नहीं की आई कि ऐसा कौन सा फरिश्ता है जो हमारी हर काम में मदद कर रहा है। पहले हमारी माँ की बीमारी के इलाज के लिए उसने पैसे दिए और अब मुझे रिहाई के लिए, यानी इतना कोई भी कैसे मेहरबान हो सकता है। दोनों बहनें आपस में काफ़ी देर तक बातें कर रही होती हैं और बहुत ज़्यादा खुश होती है शिप्रा और कहती है मैं उसकी सारी ये वाली जो नेकियां हैं रायगा नहीं जाने दूंगी। एक दिन आएगा कि इन सब का हिसाब ज़रूर दूंगी। जिसको सुनकर सुकैना कहती है कि हाँ बिल्कुल तुम ऐसे ही करना, ऐसा ना हो कि कल को तुम अपनी बात से पीछे हट जाओ, क्योंकि मुझे भी इंसान बहुत ज़्यादा अजीज़ है जिसने हम सब का इन मुश्किल टोकत में यानी कि काम दिया, सारा हमारा साथ दिया है। उसकी माँ कहती है न जाने वो कौन है लेकिन फिर भी मैं उसके दिल से शुक्रगुजार हूँ। वो बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि उसकी बेटी अब घर आ चुकी है और कहती है कि अब शिप्रा किसी किस्म का कोई पंगा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं नहीं चाहती कि तुम अपने बाप के नक्शे कदम पे चलो। दूसरी तरफ देखेंगे उसको समझाती है कि फजल बख्श तुम ही इसको कुछ समझाओ, इसके दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता, मैं तो इसकी वजह से बेहद परेशान हो चुकी हूँ, उसको बिल्कुल मेरी किसी बात की कोई समझ नहीं आती है और वो अपनी ही मस्ती में मगन है, उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि मैं उसे क्या कहना चाह रही हूँ। फजल बख्श कहता है कि उसने कोई भी गलत रास्ता नहीं चुना है, आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। खैर आप देखेंगे कि वो काफ़ी ज़्यादा तसल्ली देता है और कहता है शिप्रा की माँ को बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। अभी खुद वो बहुत परेशानी से गुजर के आई है, तो बेहतर यही है कि आप लोग भी अभी से ऐसी कोई बात ना करें जिससे उसकी दिल आज़ारी हो या कोई भी ऐसी बात हो। अभी आप खामोश रहें तो बेहतर है। ये हमारे घर का मसला है और बहुत जल्द हम इसको खुद दूसरी तरफ आप देखेंगे बेहद परेशान हो चुका है शामिर शिप्रा की वजह से, क्योंकि शिप्रा के घर के जो हालात हैं उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ चुका है और उसको समझ नहीं आ रही कि आखिर किस तरह से सारे मामले को हैंडल किया जाए और सारे मामलात को संभाल लिया जाए। इसलिए वो सोच लेता है और सुकैना को कहता है सुकैना तुम्हें हौसला देना है सब घर वालों को और उनसे कहना है कि हिम्मत मत हारना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा वक्त लगेगा इस बात को। लेकिन आप देखेंगे कि शिप्रा कहती है कि मुझे किसी की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए किसी को भी हमारे घर के मामलात के लिए परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई इंटरफेयर करने की ज़रूरत है। लेकिन आप देखेंगे कि फजल बख्श कहता है कि आप लोगों ने मुझे पल में पराया कर दिया है, आप ऐसा मत करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। इन सब चक्करों में सुकैना की रुखसती भी रुक गई है जिसकी वजह से घर में काफ़ी परेशानी बढ़ चुकी है, क्योंकि डर है सुकैना को कि ऐसा ना हो कि इस मामले की वजह से कि उसके आने वाली ज़िंदगी में कुछ असरात पड़ जाएँ या फिर उसकी फूफो जान को फिर से कोई मसला बन जाए और घर के सारे ये जो बातें हैं ये उन तक पहुंच जाए तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इस बात की टेंशन ने उसे परेशान किया हुआ है, लेकिन शमीर उसको तसल्ली देता है, कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मेरा तुमसे वादा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसलिए टेंशन नहीं लो और चुप करके जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे ही बस करती जाओ। जिसको सुनकर आप देखेंगे उसकी माँ कहती है कि तुम्हारी बातों से हम सबको बहुत ज़्यादा तसल्ली मिल रही है, इसलिए बेहतर यही है कि हमें तुम्हारी बात मान ही लेनी चाहिए। खैर आप देखेंगे जी वो जो है बहुत ज़्यादा परेशान है और जाता है और कहता है कि मैं अपने पीर के पास जा रहा हूँ और वहाँ जाके अब सब के लिए ख़ास दुआ करवाता हूँ जिससे मुझे यकीन है कि सारा मसला हल हो जाएगा और सारी चीज़ें खुलकर सामने भी आ जाएंगी। इसलिए बस थोड़ा वक्त और मुझे चाहिए ताकि मैं सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से हैंडल कर लूँ। और आप देखेंगे कि शिप्रा की माँ बड़ी तसल्ली में आ जाती है और कहती है कि मुझे अब कोई फिक्र नहीं, मुझे यकीन है कि तुम सारी बातों को अच्छे तरीके से हैंडल कर लोगे, हर चीज़ को संभाल लोगे, इसलिए कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, हमें तुम पे पूरा पूरा भरोसा है कि तुम जो करोगे ठीक ही करोगे। मेहरीन को समझ आ चुकी है कि ये इंसान उसके पास आने वाला नहीं, चाहे वो जितने मर्जी जतन कर ले, जो मर्जी कर ले, वो उसके साथ नहीं रहेगा और ना ही उससे शादी करेगा। इस चीज़ का अंदाज़ा तो अब उसको हो चुका है, लेकिन उसने भी सोच लिया है कि वो शमीर को ऐसे चने चबाएगी कि शमीर सारी ज़िंदगी याद रखेगा, क्योंकि उसको शक हो रहा है कि कोई ना कोई ऐसी मसरूफियत ज़रूर है जिसकी वजह से ये इंसान बिल्कुल हर चीज़ से बेखबर
हो चुका है और उसे किसी और की होश ही नहीं रही, क्योंकि उसका दोस्त जो है शमीर का, उसके मुंह से कुछ ऊटपटांग निकल जाता है, जिसकी वजह से उसको भनक पड़ जाती है कि दाल में कुछ वाइट ज़रूर है। जी, यही बात हुई है कि उसको थोड़ा-सा अंदाज़ा हो रहा है कि चक्कर कुछ और ही है। ये बाबे-शाबे वाला कोई भी सीन नहीं था, ये सारा कुछ जानबूझकर किया गया है। जिस बात का ज़िक्र वो अपने बाप से करती है और कहती है कि देख लीजिए, वही हुआ जिस चीज़ का डर था, क्योंकि मैं जानती थी कि ऐसा कोई भी सीन नहीं है, लेकिन आपने मेरी बात का यकीन नहीं किया और आप समझ रहे थे शामिर ठीक कह रहा है और वाक़ई किसी बाबे-शाबे का चक्कर है, जिसकी वजह से वो 3 महीने की मोहलत माँग रहा है। लेकिन ऐसी हकीकत में कोई भी बात नहीं है, चक्कर कुछ और ही है। जिसको सुनकर उसका बाप कहता है कि आखिर तुम्हें इन सब बातों की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने भी पता करवा लिया है कि आखिर चक्कर असल है क्या। बस अब तुम इंतज़ार करो और देखो कि उसका अब क्या हश्र किया जाता है। हम उसको इस तरह से जीना उसका दुश्वार कर देंगे कि वो सारी ज़िंदगी याद रखेगा और खुद अपने पाँव पर आकर हमसे माफ़ी माँगेगा और कहेगा कि आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे बेहद परेशान हो चुका है शामिर शिब्रा की वजह से, क्योंकि शिब्रा के घर के जो हालात हैं उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ चुका है और उसको समझ नहीं आ रही कि आखिर किस तरह से सारे मामले को हैंडल किया जाए और सारे मामलात को संभाल लिया जाए। इसलिए वो सोच लेता है और सुकैना को कहता है, सुकैना तुम्हें हौसला देना है सब घर वालों को और उनसे कहना है कि हिम्मत मत हारना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा वक्त लगेगा इस बात को। लेकिन आप देखेंगे कि शिप्रा कहती है कि मुझे किसी की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए किसी को भी हमारे घर के मामलात के लिए परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई इंटरफेयर करने की ज़रूरत है। लेकिन आप देखेंगे कि फजल बख्श कहता है कि आप लोगों ने मुझे पल में पराया कर दिया है, आप ऐसा मत करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। इन सब चक्करों में सुकैना की रुखसती भी रुक गई है, जिसकी वजह से घर में काफ़ी परेशानी बढ़ चुकी है, क्योंकि डर है सुकैना को कि ऐसा ना हो कि इस मामले की वजह से कि उसके आने वाली ज़िंदगी में कुछ असरात पड़ जाएँ या फिर उसकी फूफो जान को फिर से कोई मसला बन जाए और घर के सारे ये जो बातें हैं ये उन तक पहुंच जाए तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इस बात की टेंशन ने उसे परेशान किया हुआ है, लेकिन शमीर उसको तसल्ली देता है, कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मेरा तुमसे वादा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसलिए टेंशन नहीं लो और चुप करके जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे ही बस करती जाओ। जिसको सुनकर आप देखेंगे उसकी माँ कहती है कि तुम्हारी बातों से हम सबको बहुत ज़्यादा तसल्ली मिल रही है, इसलिए बेहतर यही है कि हमें तुम्हारी बात मान ही लेनी चाहिए। खैर आप देखेंगे जी वो जो है बहुत ज़्यादा परेशान है और जाता है और कहता है कि मैं अपने पीर के पास जा रहा हूँ और वहाँ जाके अब सब के लिए ख़ास दुआ करवाता हूँ, जिससे मुझे यकीन है कि सारा मसला हल हो जाएगा और सारी चीज़ें खुलकर सामने भी आ जाएंगी। इसलिए बस थोड़ा वक्त और मुझे चाहिए ताकि मैं सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से हैंडल कर लूँ। और आप देखेंगे कि शिब्रा की माँ बड़ी तसल्ली में आ जाती है और कहती है कि मुझे अब कोई फ़िक्र नहीं, मुझे यकीन है कि तुम सारी बातों को अच्छे तरीके से हैंडल कर लोगे, हर चीज़ को संभाल लोगे, इसलिए कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। हमें तुम पे पूरा पूरा भरोसा है कि तुम जो करोगे ठीक ही करोगे।